बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम कामयाब के एक नए एपिसोड के साथ मैं हूं वसीम इरशाद। आज के यूसीपी अलुमनाई के शो के अंदर हमारे पास एक नहीं दो यूसीपी अलुमनाई हैं और आज का शो इस वजह से स्पेशल है कि आज सिर्फ हम जॉब की बात नहीं करेंगे, सक्सेस की बात नहीं करेंगे, फेलियर की सिर्फ बात नहीं करेंगे। आज के शो में एक वैरायटी है, एक स्टोरी है हमारे पास, बड़ी ज़बरदस्त स्टोरी है और फैमिली ओरिएंटेशन भी है। तो बहुत अच्छा समझने वाला करियर एंड रिलेशनशिप के पर्सपेक्टिव में बहुत अच्छा शो है। लेकिन हमेशा की तरह मैं अपने एक्सपर्ट पैनलिस्ट प्रोफेसर बिशारतुल्लाह मलिक साहब के पास जाऊंगा। वेलकम टू द शो बिशारत साहब। थैंक यू वेरी मच। बिशारत साहब, थोड़ा सा बताइए, क्योंकि एक रिलेशनशिप पर्सपेक्टिव में आप गाइड करते हैं, काउंसलिंग करते हैं बड़े ज़बरदस्त लोगों की, तो हमें इस हवाले से थोड़ा सा बताएं। को एजुकेशन में पढ़ते हैं स्टूडेंट्स, तो क्या उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। रिलेशनशिप उसमें होना चाहिए, नहीं बन जाता है तो क्या करना चाहिए, कैसे? वसीम, आपकी बात पे मैं सिर्फ एक चीज़ पहले वार्न कर दूं कि मैं जो बात करूंगा उसका मतलब ये नहीं होगा कि मैं किसी खास पॉइंट ऑफ व्यू को सपोर्ट कर रहा हूं या स्पॉन्सर कर रहा हूं। डिस्क्लेमर बड़ा ज़रूरी है। हाँ, वजह ये है कि बाज़ औक़ात गलत फहमी हो जाती है। क्योंकि मैं किसी चीज़ की फेवर करूं तो लोग समझते हैं कि ये फेवर नहीं कर रही है, इसको कंपल्सरी कर रहे हैं। तो हल्की फुल्की फ़राइज़ वाली चीज़ या हल्के फुल्के काम को अपने ऊपर फ़र्ज समझ के तो ये ना कहें ये तो हमें टीचर ने सिखाया था। आपकी बात थी कि जी ये फैमिली ओरिएंटेशन और रिलेशनशिप एंड दिस एंड दैट। सबसे बड़ा हमारे यूनिवर्सिटीज़ में जिस लेवल पे हमारे पास बच्चे पढ़ते हैं वो है उनकी उम्र। यस, एग्री। 20 साल से लेके कोई 24-25 तक वो हमारे स्टूडेंट होते हैं। ये बड़ा ही वो मुश्किल मरहला होता है, स्पेशली ड्यूरिंग द फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर। जो एफए करके, आईकॉम करके या ओ लेवल्स, ए लेवल्स करके आ जाते हैं, उनकी उम्र और उनके जज्बात साथ नहीं देते, अकल कम और जज्बात ज़्यादा होती हैं। दैट इज़ द टाइम वेयर दे नीड टू बी व्हाट यू कॉल काउंसल्ड। उनको बताना पड़ना चाहिए। और एक और बात ये बताऊं कि टीचर्स के लिए ज़रूरी है कि वो इंतज़ार ना करें कि वो हमसे पूछेंगे तो हम बताएंगे। ये बड़ा एक है, माइंड योर ओन बिजनेस। हाँ जी, किसी ने हमसे बात ही नहीं की, बाद में किसी मुसीबत में फंस के किसी ने खुदकशी कर ली, किसी ने कोई, आप कहते हैं जी हमसे बात करते। तो ये बात अगर उनको ये पता हो कि उन्होंने आपसे काउंसलिंग लेनी है तो फिर उनको काउंसलिंग लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। वो खुद ही उनको समझ आ जाएगी उन्हें क्या करना चाहिए। दूसरी बात आपने मेरे को ये मैं बताना चाहता हूँ कि जो स्टूडेंट्स इधर शगल मेला भी लोग करते हैं उसको तो मैं कभी भी सपोर्ट नहीं करूँगा। लेकिन एक है, रेयरली हो जाता है कि पीपल गेट इन्वॉल्व्ड एंड दे फील लाइक मैरिंग, दैट इज़ समथिंग नॉट वेरी रॉन्ग। लेकिन ये याद रखिएगा कि अपने स्टूडेंट्स को मैं भी कहता हूँ कि नेवर मैरी ए क्लास फेलो। अब आप परेशान होंगे कि ये क्या बात है। क्लास फेलो का मसला ये होता है कि 22 साल का लड़का है, 22 साल की लड़की है, दोनों सेटल्ड नहीं हैं, दोनों के मसाइल हैं और घर से भी ये होता है कि पहले तालीम मुकम्मल करो कोई। अच्छा, लड़का जो हमारे माशरे में जिसने अपना वलीमा भी 20-30 लाख का करना है और लड़की के ने जहेज़ का भी बंदोबस्त करना है, तो ये हर घर में ये नहीं हो सकता। तो दैट इज़ द वर्स्ट थिंग इन ए वे कि आप शादी बिल्कुल 2 क्लास फेलोज कर लें। लेकिन ये मैं हतमी बात नहीं कर रहा, ये मैं सिर्फ बता रहा हूँ इसमें ख़तरात होते हैं कि शुरू में वो सेटल्ड नहीं होते, पैसे की कमी होती है, लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं। तो इस चीज़ का ख्याल करना है। बाकी तीसरी बात कि मैरिंग समबडी whom you know because of the university, you have worked with them, especially जिसके साथ आपने वो प्रोजेक्ट्स किए हुए, अंदर के हालात बता देता है प्रोजेक्ट, एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ बता देता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बता देता है। प्रोजेक्ट से बड़ी चीज़ें बशर्ते कि वो समझने वाला। तो ये कुछ चीज़ें हैं। आई विल नॉट गो अगेंस्ट दिस थिंग कि मैरिंग एट द यूनिवर्सिटी और मैरिंग ए क्लास फेलो इवन, बट एज अ प्रिकॉशनरी मेजर यू प्रेफर दैट यू मैरी समबडी जो कि माँ बाप ही सजेस्ट कर दें तो अच्छा, जो माँ बाप सजेस्ट कर दें। जी, तो आज हमारे पास यूसीपी अलुमनाई गेस्ट हैं, एक नहीं दो, मैंने स्टार्ट में आपको बताया था। बड़ी ज़बरदस्त इनकी स्टोरी है, आज इन्हीं से पूछेंगे। वेलकम टू द शो औरंगजेब हुमायूं एंड मिस आमना फारूक। थैंक यू। मैं स्टार्ट करूंगा औरंगजेब हुमायूं आपसे।
टाट के स्कूल से आप पढ़े जहाँ कोई बेंच डेस्क कोई चीज़ नहीं थी, फिर आपने आप कॉमनवेल्थ आप यूसीपी में आपने फुल फंडेड स्कॉलरशिप पे पढ़े, उसके बाद आप कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप के ऊपर चले गए यूके, उसके बाद आपने वहाँ जॉब्स और भी जॉब्स की, हालांकि आपको रिक्वायरमेंट नहीं थी उसकी जी जी। और ना आपको ज़रूरत थी उसकी, फिर आप माशाल्लाह दुबई में आपने इतना ज़बरदस्त बिजनेस इस्टेब्लिश कर लिया, कैसे किया सारा कुछ? देखें भाई, लंबी स्टोरी है, इसे मैं कोई एक दो लाइंस में तो आपको नहीं बता सकता, बट हाँ एक चीज़ कॉमन रही है थ्रू आउट, वो था एक पैशन, एक सोच, एक थिंकिंग फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। जब इवन आपने टाट का स्कूल कहा, गवर्नमेंट हाई स्कूल जंग सिटी, मेरे लिए बड़ा अजीज़ स्कूल है वो, आज भी बड़ा प्यार है उस स्कूल से मुझे। और वहाँ से ही मतलब बिल्कुल स्टार्ट से हमेशा से एक चीज़ थी कि बिज़नेस करना है, क्योंकि मैंने हमेशा देखा था जितने ये रिचेस्ट लिस्ट आती थी, अमीर लोग, सबके अपने बिज़नेस, किसी जॉब वाले को मैंने देखा नहीं था। मतलब आई डोंट से कि जॉब बुरी होती है या जॉब नहीं करनी या जॉब सक्सेसफुल नहीं होती, बट मेरा एक इम्प्रेशन ऐसा क्रिएट हो गया था। तो इस वजह से वो पढ़ा, उस स्कूल में पढ़ा, फिर हमें कॉलेज में भी स्कॉलरशिप मिल गई, विदाउट फ़ी पढ़ने का मौका मिल गया, क्योंकि अफोर्डेबिलिटी भी नहीं थी, और अल्हम्दुलिल्लाह एजुकेशन रिकॉर्ड अच्छा था, इस वजह से वहाँ मिल गया। और उसके बाद फर्दर यूसीपी प्लेड अ वेरी इम्पॉर्टेंट रोल, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ की फ़ी बहुत हाई थी, और अभी मैं देख रहा था किस जगह जाना चाहिए, किस गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में जाना चाहिए। तो एट दैट पॉइंट आई सॉ कि भाई यूसीपी एक प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटी है, बहुत इमर्ज कर रही है, और इन्होंने मुझे फुली फंडेड स्कॉलरशिप ऑफ़र की विद ज़ीरो फ़ी थ्रू आउट 4 years। मैंने कुछ पे नहीं किया यूसीपी को। और अच्छा, हाँ ये जी, कब हुआ? यूसीपी लोग कहते हैं बड़ी उसमें स्कॉलरशिप्स कह रहा, आपने तो बड़ा ज़बरदस्त जो है ना। नहीं, ये वाला एस्पेक्ट शायद इतना लोगों को पता नहीं है। बहुत से मुझ जैसे लोगों में, आई वाज़न्ट अलोन, आमना भी उस स्कॉलरशिप का पार्ट रही, और बहुत से और लोग भी थे। तो हम जैसे लोग जो फाइनेंशियली अफोर्ड नहीं कर सकते बट एकेडमिकली अच्छे हैं, उनके लिए ये स्कॉलरशिप्स मौजूद थी। आई डोंट नो करंट पॉलिसी, आई एम श्योर, क्योंकि हमेशा से पंजाब ग्रुप की ये पॉलिसी रही है, जिसे मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ। इसमें मैं ऐड कर दूं, जी सर, करंट पॉलिसी भी यही है, और यूसीपी में कोई बच्चा जो कि रिजर्विंग हो, जैसे आप थे, वो रिसोर्सेज के ना होने की वजह से उसको एडमिशन रिफ्यूज नहीं होता। वेरी गुड। They give 50% or 100% of whatever, wherever they fall, but nobody is refused just because he is poor. याद रखिए। बड़ा ज़बरदस्त है। मैं यहीं औरंगज़ेब आपसे यहीं कंटिन्यू करता हूँ, लेकिन मैं मिस आमना आपसे पूछना चाहता हूँ कि अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बताएं। जी, मैंने 2007 to 2011 बैच में यूसीपी से ही ग्रेजुएट किया, एंड स्पेशली मैं यहाँ यूसीपी को अभी इसी चीज़ को मैं लेके चलूँ, बचारत साहब ने भी जिक्र किया, आई वाज आल्सो वन ऑफ द स्टूडेंट्स जिसने जो है वो यूसीपी से फुली फंडेड 100% स्कॉलरशिप पे जो है वो ग्रेजुएशन की है। और जो है मैं आई थिंक अपनी कह लें कि जो आगे की जो सक्सेस है उसमें बहुत सा क्रेडिट यूसीपी को देती है, और ना सिर्फ जो है वो मैंने यूसीपी से जो है वो पढ़ा है बल्कि यहाँ पे पढ़ाया भी है। मतलब इसने मुझे इतना इनकरेज किया कि मैंने चाहा कि मैं इसी को जो है वो आगे जो है वो अपना जो है वो प्रोफेशन भी मैंने एज अ टीचर ही जो है वो लिया, और इसमें बहुत मेरे टीचर्स का जो है वो रोल है। बड़ा ज़बरदस्त है। मैं दोबारा औरंगज़ेब आपकी तरफ आना चाहूँगा इस पॉइंट से। तो आपने टाट के स्कूल से किया स्टार्ट, यूसीपी आ गए, फिर यूसीपी से आपने भी गालिबन फिर बाद में आपकी सेकंड पोजीशन थी। जी, आमना फर्स्ट थी, आई वाज सेकंड। जी, और हाँ उसके बाद मैंने भी हमारे प्रोफेसर अतर अजीम खान साहब जो कि बड़े मोर देन अ टीचर, मोर देन अ मेंटर, फादरली फिगर, मतलब उन्होंने हमेशा गाइड किया, इनकरेज किया। उनकी बहुत एफर्ट्स थी हमें आगे लाने में, मोटिवेट करने में। तो उन्होंने ही फिर हमें कहा कि आप पढ़ाएं, यहाँ पर पढ़ाएं।
हालांकि जस्ट ग्रेजुएटेड, और फिर अपने उन्हीं लोगों जो हमारे जूनियर्स थे, मेट्स थे, उन्हें हमने टीच कर रहे थे। और इवन इन सम केसेस तो आमना के साथ आई थिंक हुआ है, उसने अपने क्लास फेलोज, डायरेक्ट क्लास फेलोज जो रिपीट कर रहे थे वो कोर्सेज। आपने अपनी सक्सेस से बता भी दिया ना कि इट वाज नॉट लाइक कि आप बिल्कुल फ्रेशर थे और वो सारा आपके पास एक पैशन था, एक्सपीरियंस था, और आपने उससे पहले जॉब भी गलबन की थी उसके अंदर। हाँ, कई जॉब्स की हैं पाकिस्तान में रहते हुए भी। मतलब जब मैं स्टार्ट किया था, एक छोटा सा चीज़ आपके साथ शेयर कर दूं, जब मैं आया, झंग से आया था, उर्दू मीडियम सरकारी स्कूल से पढ़ के, तो यहाँ पर ये प्रेजेंटेशन कल्चर और जिस एक्सपोजर के लिए मैं यूसीपी बेसिकली आया था, तो डे वन हमारे प्रोफेसर ताहिर इशफाक साहब इंग्लिश फंक्शनल इंग्लिश के प्रोफेसर थे, सच ए ग्रेट टीचर। तो उन्होंने खड़ा कर दिया सामने के बोलें, कुछ भी बोलें इंग्लिश में। अब लाहौर के अच्छे इंग्लिश मीडियम स्कूल से पढ़े हुए बच्चों ने बड़ी अच्छी इंग्लिश बोली। अब मैं मतलब जो कुछ बोल सका बोल दिया जितनी आती थी, बट आई वाज स्टक। उस पॉइंट पे मैंने अब सोचा कि मतलब ये तो काम नहीं चलेगा, इंग्लिश तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे अगर सरवाइव करना है तो फिर मैंने पूछना शुरू कर दिया कि अब मैं कैसे करूं कि एट द सेम टाइम मुझे कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिल जाए, मैं इंग्लिश भी सीख लूं। तो फिर वो आइडिया आया कॉल सेंटर जॉब्स का। अच्छा, तो आप पढ़ते हुए पोजीशन भी ले रहे हैं, साथ में जॉब भी कर रहे हैं? हाँ, अभी स्टार्ट की मैं बात कर रहा हूँ, जैसे ये शुरू किया था। हाँ, फिर मैंने नाइट शिफ्ट्स में कॉल सेंटर जॉब्स स्टार्ट कर दी, उसमें बस गोरों के साथ इनिशियली जैसे कैसे इंग्लिश बोली आहिस्ता आहिस्ता सीखना शुरू कर दिया। मैं बात कहना चाहता हूँ, सॉरी आई डोंट वांट टू कट यू ऑफ। हमारे स्टूडेंट्स के लिए ये बातें, आपकी लाइफ स्टोरी समझना जरूरी है कि माशाल्लाह आज आप जिस पोजीशन पे पहुंचे ये ऐसे नहीं पहुंच गए। आपने जितनी एफर्ट की है, आपका तो हम बड़े मशहूर है कि आप आते हैं और आप इतने हम्बल होते हैं, और आप, लेकिन हमारे स्टूडेंट्स के लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आप नाइट शिफ्ट जॉब भी कर रहे हैं साथ में, और इस वजह से सिर्फ कर रहे हैं कि आपकी वो एक जो इम्प्रूवमेंट है वो आपकी आ जाए। हाँ बिल्कुल, मतलब मुझे लग गया ना उस टाइम पर, बिल्कुल अंदाजा हो गया कि कम से कम अच्छी इंग्लिश के बगैर नॉट ओनली विद इन पाकिस्तान, आउटसाइड पाकिस्तान भी सरवाइव नहीं कर सकते। इट्स अ नीड, इट्स अ फैक्ट। आप मतलब ठीक है, आई डोंट निगेट कि उर्दू बुरी है, पंजाबी हमारी मातृ जुबान है, बट हमें ज़रूरत है इंग्लिश की। तो अब उसके लिए मुझे ये वे आउट मिला जो मेरे लिए सक्सेसफुल था, क्योंकि मैं उससे कई चीज़ें सीख रहा था। मैंने सेलिंग सीखी उस जॉब से, मैंने अर्निंग की उस जॉब से, मैंने इंग्लिश सीखी। टॉकिंग अबाउट 2006-7 की बात कर रहे हैं। 7 में हमने स्टार्ट किया, तो राइट अवे उसी टाइम मैंने मतलब विद इन ये सफर आज जो सुन रहे हैं, जो भी है 2021, हाँ जी, तो उनको पता लगे कि ये सफर ऐसे नहीं हुआ। हाँ जी, जर्नी जो आपने ट्रेवल की है और बड़ा जबरदस्त उसमें किया। बस अल्लाह ताला का हमेशा करम भी साथ रहा, अच्छे लोग मिले, अच्छे टीचर्स मिले। तो मेरा एक क्वेश्चन है। जी सर। आपने इंग्लिश सीख ली, आपने थोड़े पैसे भी कमा लिए, आम स्टूडेंट ऐसा नहीं कर पाता। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यू एंड अ नॉर्मल स्टूडेंट? वेरी गुड क्वेश्चन। मतलब मैं सिर्फ और सिर्फ इंटेंशन या विल ही एक मेन डिफरेंस है। उसमें पैसा मेरी नीड थी जिसके बगैर मैं सरवाइव नहीं कर सकता था। इंग्लिश सीखना क्योंकि हमेशा से मुझे था कि मैंने पढ़ना है, आगे बिजनेस करना है, उसके लिए पढ़ाई, एक्सपोजर, ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं। तो मैं एटलीस्ट अपनी नीड्स में और अपने फ्यूचर में क्लैरिटी थी कि मैंने क्या अचीव करना है, उसके लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए, अगर मैं नहीं करूँगा तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं मेरे सामने। तो इस वजह से कोई भी मतलब स्टूडेंट आम या बुरा या नालायक या लाइक नहीं होता। आई थिंक इट्स ऑल अबाउट कि आप कितने क्लियर हो, कितने क्लियर अपना हैं। पाथ। इसके ऊपर मैं पॉइंट रेज करूंगा, लेकिन मैं पहले मिसामना की तरफ आना चाहता हूँ। श्योर। मिसामना, आपने ना सिर्फ यूसीपी में पोजीशन ली, आपने यूके की एक अच्छी यूनिवर्सिटी के अंदर यू गॉट अ फुल फंडेड स्कॉलरशिप। तो ये तो माशाल्लाह इट्स अ बिग अचीवमेंट। तो हमारे स्टूडेंट्स को गाइड करेंगे स्कॉलरशिप के हवाले से, पहले थोड़ा सा उसके बारे में आप बताएं, यूनिवर्सिटी का भी, फिर यूनिवर्सिटी का भी बताएं, और स्टूडेंट्स को भी गाइड करें कि स्कॉलरशिप के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। आई थिंक सबसे पहले तो जैसे हुई कि आपको क्लैरिटी होनी चाहिए वेयर यू वांट टू गो, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। एंड स्कॉलरशिप के लिए अल्टीमेटली ऑब्वियसली जहाँ पे आपका एकेडमिक रिकॉर्ड तो अच्छा होना ज़रूरी है, बट एट द सेम टाइम यू शुड हैव अ गोल एट द एंड कि आप कहाँ जाना चाह रहे हैं। मैंने जब, ठीक है मैं अपना अगर एग्जाम्पल जो है यहाँ पे कोट करूँ, तो
ऐसा नहीं था कि द डे आई डिसाइडेड एंड आई गॉट द स्कॉलरशिप, Yes, this ऐसा is very बिल्कुल नहीं important हुआ। dimension, very तो important dimension. ये बहुत एक है कि यू शुड बी रेडी कि आपको बहुत से रिफ्यूजल्स आएंगे, बहुत से रिफ्यूजल्स आएंगे, बट यू हैव टू अप्लाई अप्लाई अप्लाई। आप शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं, आप जो है वो बहुत सी जो है वो साइट्स वेबसाइट्स अवेलेबल हैं कि जो कह लें कंसिस्टेंटली ऐड देती रहते हैं कि इस टाइम पे ये स्कॉलरशिप अवेलेबल है, इधर यू कैन गो फॉर 50%, 100%, आप जो भी जो है वो आप चूज़ करते हैं अपने लिए। बट आई थिंक इसके लिए जो मस्ट मैं कहूँगी एक चीज़ है वो ये कि आप जो है वो कंसिस्टेंट रहें। आप रिफ्यूज़ल से जो है वो ये नहीं कि अच्छा बस आपने जो है वो 1 महीना अप्लाई किया एंड देन ओके आई एम गिविंग अप, आई एम नॉट कैपेबल, मैं तो शायद डिज़र्व ही नहीं करता। बट यू हैव टू अप्लाई, एंड अगर मैं अपनी बात करूँ सो आई केप्ट ऑन अप्लाइंग फॉर 3 years। मैंने यूसीपी में जब अपनी डिग्री फिनिश की, दैट वाज इन 2011, उसके बाद मैंने तकरीबन 3 साल जो है वो जॉब की। राइट अवे मुझे जॉब जो थी वो ऑफर हुई, जॉब की मैंने 2011-12 आई स्टार्टेड, एंड 2014 जो है आई गॉट एडमिशन एंग्लिया रस्किन, जहाँ पे मैंने जो है वो MBA इन बिजनेस इंटरनेशनल जो है वो किया। तो ये नहीं है कि डिसअपॉइंटमेंट हुई, बट उसमें आपने क्या किया जस्ट फॉर आवर यंग जनरेशन, स्पेशली द गर्ल्स जो करना चाहती हैं लेकिन उनको पता ही नहीं है। आपको पता है कि गर्ल्स क्या फेस कर रही हैं? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही बिल्कुल इसमें ऐड अप करना चाहूँगी कि इसमें मैं कहूँगी कि मेरी यूनिवर्सिटी का भी रोल है, मेरी टीचर्स का बहुत रोल है। यहाँ मैं स्पेशली फ़ारूक साहब का नाम लेना चाहूँगी, फ़ारूक इकबाल साहब, वो बहुत मोटिवेट करते थे इस चीज़ के लिए। मैं एट द सेम टाइम ये बताऊंगी कि मैंने हेले में भी एडमिशन लिया, जैसे मैंने यूसीपी से कंप्लीट किया सो मैंने जो है हेले कॉलेज में एडमिशन लिया फॉर एमफिल जो है। मैंने वो बीच में क्विट ही किया क्योंकि मुझे आगे एंग्लिया रस्किन में जो है वो स्कॉलरशिप हो गई। सो अगेन यही है कि यू हैव टू बी कंसिस्टेंट, यू हैव टू बी डिटरमिन्ड। जी, क्योंकि मुझे था कि मैंने करना है, मैंने जाना है, आगे कुछ जो है वो अचीव करना है। गोल था, एक गोल था जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और मैं स्पेशली यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगी, जैसे आपने ये बात की कि हमारी ख़वातीन में कॉन्फिडेंस या उन्हें एक वे जो है वो ज़रूर चाहिए, क्योंकि अगर मैं ये कहूँ, मैंने थ्रू आउट जो है वो गर्ल्स स्कूल से पढ़ा, इसके बाद मेरा कॉलेज भी जो है वो लाहौर कॉलेज में कोई आपको एक्सपोजर नहीं मिलता, ऐसे आप लड़कियों तक महदूद हैं आपकी सोच वो, बट एकदम यूनिवर्सिटी में आके जहाँ पे आपने वॉइस के साथ जो है वो प्रेजेंटेशन देनी है। सो मैं कहूँगी कि हमारे टीचर्स का इसमें बहुत रोल रहा कॉन्फिडेंस बिल्ड करने में और हमें लीड करने में। वो तो हमें टीचर्स भी देते रहे। जी जी बिल्कुल, जी जी बिल्कुल, वो जो है। और मैं ये भी ऐड करना चाहूँगी कि मेरे हस्बैंड को ये स्कॉलरशिप पहले मिल गई। दिस इज आल्सो वन थिंग जिसने मुझे मोटिवेट किया कि मुझे भी अब स्कॉलरशिप चाहिए, औरतों को पीछे नहीं रहना चाहिए। आप क्या कहेंगे? आप मोटिवेट होगी कि आपके अंदर आग लगे? जी बिल्कुल, आप इसे जो भी कहें कि औरतों को पीछे से नहीं रहना। यू आर एन इंस्पिरेशन फॉर द यंग गर्ल्स, फॉर द यंग जनरेशन। मैं यहाँ और इनसे आपके पास वापस आऊँगा जी। मैंने सुना है 6th क्लास के अंदर आपने कोई जो बॉटल्स का जो है वो रेफ्रिजरेटर लेके वहाँ को 3, 4, 5 साल वो भी बेचा बकायदा उसका। जी जी जी, ऐसा ही है। जब मैं था लास्ट टाइम पे अभी निसामना के पास आने से पहले क्लैरिटी की बात हो रही थी। जी जी, तो आप क्या ऐसा नहीं, इफ आई एम रॉन्ग यू कैन से, ऐसा नहीं था आपको एक अर्ली एज से आपकी एफर्ट शुरू हो गई थी? हाँ, मतलब आई वॉन्ट रेकमेंड या एडवाइस मैं ऐसे नहीं करूँगा किसी को कि आप स्कूल एजुकेशन के दौरान इस तरह के पंगे लेना शुरू कर दें, लेकिन मतलब फाइनेंशियल जो है इश्यूज या इन चीज़ों की वजह से हाँ मैं हमेशा हरी में रहता था। मतलब अर्ली एज से मैं काउंट करता था, अच्छा कितनी जमातें पढ़ लेनी चाहिए, कितने क्लासेस इनफ हैं जिसके बाद सिर्फ कमाना है। मतलब वो हर एक के सर्कमस्टांसेस डिफरेंट हैं। हाँ दैट्स राइट, क्लास 6th में था मैं, तो वो मैंने सोचा, मुझे किसी को देखा, मुझे आइडिया आया कि एक फ्रिज लगा लें, बोतलें ठंडी करके बेचें तो मैं 30-40 रुपए कमा सकूंगा डेली के। तो वो समहाउ स्टार्ट कर लिया, लगा लिया और वो करते रहे। और मैं फिर मुझे क्योंकि स्टार्टिंग में ही रेजिस्टेंस फैमिली की तरफ से ये थी कि लगा लेगा, फिर 2-4 दिन के बाद दिल भर जाएगा और फिर कहेगा जी नहीं अब ख़त्म करो।
बट आई कैरिड इट ऑन। और उसके बाद 5 साल तकरीबन मैंने डेली स्कूल से आकर मैं शॉप ओपन करता था, फिर रात गए तक शॉप ओपन रहती थी मेरी। एक स्ट्रगल है और बड़ी ज़बरदस्त स्ट्रगल आपकी जो है ना उसके अंदर रही है। तो नहीं, मैं जो लोगों को या रेकमेंड, मतलब ऐसे नहीं कि हमेशा ही हर बंदे को छोटी एज में या जल्दी ये काम शुरू कर देने चाहिए, ऐसा नहीं है। अब अगर आपके हालात लकीली नॉर्मल हैं, आप नॉर्मल हालात में जी रहे हैं, आपको फाइनेंशियल इश्यूज ज़्यादा नहीं है, तो स्टे फोकस ऑन योर स्टडीज एट दैट टाइम। क्योंकि मुझे बीच में हर्डल्स आई, मैं एकदम स्टडीज से थोड़ा दूर हुआ, थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ गए, फिर मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं, आई हैव टू बी बैक ऑन ट्रैक। मैं बहुत ज़्यादा टाइम, मेरे लिए उस टाइम 30-35 रुपए मेरी एजुकेशन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, मेरी प्रायोरिटी वो बन गए थे। तो हो सकता है मैं स्टडीज छोड़ के कम्प्लीटली उसी काम पे लग जाता, लेकिन मैंने मतलब फिर देन रियलाइज किया कि दैट्स नॉट अल्टीमेटली व्हाट आई वांट, मुझे इससे ज़्यादा बड़ा कुछ करना है। तो फिर स्टडीज़ के पास वापस स्टडीज़ की तरफ हाँ आए, और अपने कॉलेज में हाँ फिर मैंने फोकस्ड होकर कॉलेज एजुकेशन ली, अल्टीमेटली फिर यूसीपी में आए। बड़ा ज़बरदस्त आपने कहा। और उनसे मैं यहाँ प्रोफेसर बिशारतुल्लाह मलिक साहब के पास जाना चाहूँगा। सर, जो बच्चे जब स्टार्ट अपने करियर का किस एज से करें, जैसे औरंगज़ेब ने बड़ा अच्छा बताया कि कर लें, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आप ऐसे ही शुरू करें, ज़रूरी नहीं है। एक्चुअली अगेन वही औरंगज़ेब ने पहले ही कह दिया कि अपने अपने हालात के मुताबिक डिसीजन करना चाहिए। एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर घर में खाने पीने पे कमी की वजह से लड़ाई हो रही हो तो फिर आपको छोटा मोटा बिजनेस करना चाहिए, क्योंकि आप फिर पढ़ नहीं सकेंगे। और घर में जो अनरेस्ट क्रिएट हो जाती है माँ बाप की लड़ाई से, उसके बाद आप कहेंगे मैं फोकस स्टडीज़ पे कर लूँगा तो ज़रा मुश्किल हो जाता है। तो दिस इज़ व्हाट वन शुड बी प्रिपेयर्ड टू डू। एंड ऑल दोज पीपल हु हैव गॉट मनी, दे आर मिलियनर्स एंड बिलियनर्स, उनको भी मैं सजेस्ट करूँगा कोई छोटा मोटा काम शुगल के तौर पे ही कर लें, और वो जो उससे जो कमाएं वो किसी को चैरिटी करते हैं। वजह ये है कि दे शुड नो कि वो ये किस भाव बिकती है और क्या क्या डायमेंशंस आते हैं, वो करने से आते हैं, किताबों से नहीं सिर्फ आते हैं। किताबें आपका विजन बढ़ाती हैं, करने से आपको पता चलता है कि ये क्या है। हैंड्स ऑन एक्सपर्टीज होती है। अब आपने जब अकाउंटिंग वगैरह पढ़ी है, तो मैं जब सिटी बैंक में था तो एक दिन कुछ डिफरेंस आ गया, परेशान, रात 8 बज गए, मेरे वो लेजर में डिफरेंस ही ख़त्म नहीं हो रहा। वो खैर सीनियर मैनेजर एक आए, क्या बात है? मैंने कहा जी ये डेबिट क्रेडिट नहीं हो रहा, डिफरेंस कितना है? मैंने कहा शायद जी 18 का है। मैंने कहा 9 से डिवाइड हो रहा है ना? मैंने कहा हाँ जी। कहते फिगर तुमने उल्टी लिख दी है, 28 का तुमने ये फिगर जो है ना ऐसे ऐसे कर दी है, तो उसको चेक करो कहाँ पे। ये लर्निंग ये वहाँ काम करने से आई, लर्निंग किताबों से नहीं आई। बहरहाल मैं ये नहीं कह रहा, किताबें तो पढ़ना पड़ती हैं और आपको अच्छा, और काम करेंगे। और इसी तरह बिजनेस में भी आपको पता चलेगा कि आपका लैंड ओनर क्या करता है, लोग किस तरह आपकी बिकी हुई बोतल में से 4 आने छुपा लेते हैं और वो कितना खुश हो रहे हैं, और आपको लोगों के बिहेवियर का पता चलता है। तो ये बहुत कुछ लर्निंग करने से आई। बड़ी ज़बरदस्त बात की बिशारत साहब ने कि आपको अपने सर्कमस्टांसेस के मुताबिक देखना चाहिए कि आपको क्या शुरू करना चाहिए, कहाँ कैसे, लेकिन फिर भी आपको हैंड्स ऑन एक्सपर्टीज़ के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। लेकिन फिर भी औरंगज़ेब ने बड़ी अच्छी बात कही कि आपको ये भी देखना चाहिए कि आपकी पढ़ाई अर्ली एज में सफ़र नहीं होनी चाहिए। दोनों चीज़ों का एक एतदार रख के आप उसमें आगे चलें। औरंगज़ेब मैं आपकी तरफ आता हूँ। अब आपने एकेडमी का बिज़नेस भी किया, कॉल सेंटर का बिज़नेस भी किया, सारे फेल कर दिए। तो वो आप समझते हैं वो फेलियर थे कि अब देखते हैं बैक तो क्या देखें, वो स्टीव जॉब्स का एक वो बड़ा है कनेक्टिंग द डॉट्स, यू कैन ओनली कनेक्ट द डॉट्स लुकिंग एट बैकवर्ड। तो ऐसा ही है, वो कॉल सेंटर भी मैंने जॉब की, कॉल सेंटर की, मैंने जैसे ही बिजनेस वो एक वही ना मतलब खुद अपना करने का वो एक जल्दबाजी थी अंदर, हालांकि मतलब बहुत ज़्यादा जल्दबाज नहीं होना चाहिए। अब आई लर्न आफ्टर सो मेनी ईयर्स के पेशेंस कितना इंपॉर्टेंट है बिजनेस में, बिजनेस को चलाने के लिए, बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए। तो मैंने वो जॉब की, उसके बाद जैसे ही मुझे बिजनेस मॉडल समझ आया, मैंने अपना कॉल सेंटर एक स्टार्ट कर लिया, इधर से पैसे उधर से पैसे उधार लेकर एक पार्टनर बीच में बनाया और कॉल सेंटर बना लिया। और वो बड़ा जल्दी हमने मतलब ब्रेक इवन पे भी आ गए। 2nd 3rd मंथ में हम जनाब अर्निंग स्टार्ट कर दी हमने।
बट वो फिर मेरे पार्टनर को जाना पड़ा, जिसकी वजह से हमें ब्रेकअप करना पड़ा। मतलब इश्यूज थे जो हमने पहले से डिसाइड नहीं किए हुए थे, जिसकी वजह से वो कॉम्प्लेक्सिटी आई और अल्टीमेटली वी फेल्ड इट, या आई फेल्ड इट। बट फेलियर ज़रूर था वो, बट इट गेव अस अ होल जर्नी के एक बिज़नेस स्टार्ट कैसे होता है, लाहौर में रहते हुए एक ऑफिस लेना, वहाँ पर बिज़नेस इस्टेब्लिश करना, उसके बाद ओवरसीज़ क्लाइंट से डील करना, बिज़नेस लेना, सेल करना, इनकम लाना पाकिस्तान में, ये सब स्टेप्स मैंने सीखे वहाँ पर, पूरे प्रोसेस से गुजरा। और उसके बाद जो स्टेप्स मैंने ठीक नहीं किए, जिसकी वजह से वो अल्टीमेटली शट डाउन हुआ, वो उनका लेसन समझ में आ गया कि आइंदा ये काम नहीं करना, आइंदा कम से कम इन काम के लिए प्रिपेयर रहना है। तो इट गिव लॉट ऑफ लर्निंग के कितना मतलब उस प्रोसेस से गुजर के सीखा। टीम मैनेजमेंट मैनेज की पहली बार मैंने उस टाइम, क्योंकि उससे पहले जो भी किया खुद किया है जॉब्स की, बट कॉल सेंटर में एक टीम मैनेज की, तो वो एक जो पीपल मैनेजमेंट का एस्पेक्ट लाइफ में वो बिल्कुल उस टाइम आया, पहली बार एक्सपीरियंस किया। पार्टनर से कैसे डील करना है, कन्फ्लिक्ट्स को कैसे ख़त्म करना है। तो फिर जब एकेडमी का जैसे आपने जिक्र किया, वो बेसिकली मैंने और आमना ने मिलकर ही स्टार्ट की थी। हम यहाँ पर हमारा फाइनल सेमेस्टर था और उसी टाइम हमने कैवलरी ग्राउंड में एक बिल्डिंग हायर की और उसमें एकेडमी, छोटे बच्चे ओ लेवल्स ए लेवल्स उन सब की एकेडमी स्टार्ट की। बट उसमें अगेन बहुत सी चीज़ें जो हमें लगा पहले मैंने गलत की हुई हैं, उसे ठीक किया, बट देर इज ऑलवेज अनफोर्सीन थिंग्स। यस, एग्री। उन दिनों आया ये 2012 की बात है, डेंगी का एकदम बड़ा वेव आया 11-12, और गवर्नमेंट ने बैन कर दिया कुछ दिन के लिए, स्कूल्स भी बंद कर दिए और इवनिंग एकेडमीज तो बिल्कुल बंद कर दी। उसकी वजह से अब क्या हुआ, मतलब हम स्टिल स्ट्रगलिंग फेज में थे और वो बंद हो गई, रेंट्स जा रहे हैं, टीचर्स जिन्हें मैंने ब्लॉक किया हुआ है उनकी सैलरीज जा रही हैं और हमारे अपने खर्चे हैं। तो वो टुवर्ड्स क्लैप्स जाना शुरू किया। उसको केटर करने के लिए मैंने 4 होम ट्यूशन स्टार्ट कर दी, यूसीपी में पढ़ा रहा हूँ, एकेडमी को टाइम दे रहे हैं, उसके बाद रात 11-12 बजे तक मेरी होम ट्यूशन चलती थी। तो जितने सब जगह से इनकम आती थी वो उसको सिर्फ सरवाइव करने में लगाते रहे। तो बट उसके बाद फिर मेरे लिए चैलेंज था, ऑल्दो मैंने वो उस फेज से तो निकाल लिया एकेडमी को, बट फिर मेरी स्कॉलरशिप, कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप हुई जब यूके के लिए मास्टर्स की। एट दैट पॉइंट मेरे लिए था कि शुड आई लीव इट, फोकस ऑन माय बिजनेस, और या मुझे जाना चाहिए। तो देन आई डिसाइडेड कि एक्सपोजर ऑफ गोइंग अब्रॉड एंड स्टडिंग अब्रॉड इज मच बिगर देन दिस बिजनेस। आई विल ऑलवेज कम बैक, मतलब एज लॉन्ग एज करेज इज देयर, आपका इरादा है आप कुछ भी दोबारा स्टार्ट कर लेंगे। तो मैंने उसे प्रेफर किया। आपकी आते हैं, इसका मतलब काफी देर से उसमें बिगड़ी तो मैंने ये भी सुना कि आपने स्कॉलरशिप भी मिल रहा है और फिर भी आपने कहा कि नहीं मुझे कुछ करना चाहिए। आपने मैकडॉनल्ड्स में भी जॉब की, आपने वॉशरूम तक साफ किए। हाँ जी, इसमें कोई हैविंग बीइंग अ फुल ब्राइट स्कॉलर आपको ज़ेब देती थी ये चीज़ें, मतलब आपको लगता नहीं था कि यार मुझे नहीं करना चाहिए सर? नहीं, आई डोंट फील, और वहाँ जाके तो बिल्कुल ही ऐसा फील नहीं होता, क्योंकि इट्स कॉमन, सब लोग कर रहे होते हैं उसमें ना। अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी में इस चीज़ को बड़ा वो एक स्टेटस सिंबल बनाया जाता है। वहाँ पर आज तक मतलब किसी गोरे ने या किसी बंदे ने इस वजह से मुझसे हकारत की तरह बात नहीं की कि मैं कोई क्लीनर हूँ या वो कर रहा हूँ। ऑलवेज रिस्पेक्टफुल, मेरा नाम लेकर और मैं भी उनका नाम लेकर। तो हाँ, आपका पॉइंट कि क्यों मैंने ऐसा किया, क्यों मैं फुली फंडेड था, मेरा स्टाइपेंड आ रहा था। तो ये समझना बड़ा जरूरी है कि आज जो औरंगजेब है ये ऐसे ही नहीं है, मेरा दिल कर पूरी रहा है, एफर्ट है, पूरी स्ट्रगल है। ये जो स्टूडेंट्स आते हैं ना, सॉरी सर मैं आपकी बात, तो पूरी एफर्ट है साथ में, और बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। मैं सामना का साथ में मैं उस लूप में लेना चाहूंगा, लेकिन पहले मैं एक दफा मेरा जो दिल कर रहा था कि मैं बीच में इंटरफेयर करूं, वो ये कि सारी चीज़ में मैं देख रहा था कि देयर वाज अ ब्लेसिंग एंड डिस्गाइज। यस, आपको अंदाज़ा ही नहीं कि आपकी तरबियत अल्लाह ने उस वक्त की जब आपके घर के हालात अच्छे नहीं थे जी, और जी, आपको वो बोतलों का खोखा लगाना पड़ा। जी, असल में लर्निंग वहाँ से स्टार्ट हुई। उस वक्त आप तकलीफ में होंगे कि यार क्या है, माँ बाप ये भी नहीं कर सकते वगैरह वगैरह, 100 बच्चे सोचते हैं, आपके दोस्त बड़ा कुछ कहते होंगे, लेकिन वो जो लर्निंग हुई है बाद में जो आप करते रहे, जब हालात ठीक भी हो गए तो करते रहे, वो उस लर्निंग की वजह से आप करते रहे।
एंड दैट इज समथिंग। और मैंने नोट किया है कि जब भी हालात ख़राब होना, कि ये तो थोड़ी रूहानियत वाली बात है, जब भी हालात ख़राब होना, कुछ लोग होते हैं उन हालात ख़राब में ऐसे रास्ते इख्तियार करते हैं कि कामयाब हो जाते हैं। कुछ लोग होते हैं जो ऐसे रास्ते इख्तियार करते हैं कि फर्दर खड्डे में गिर जाते हैं। अब ये आप दुआ करें कि आप उन लोगों में से हों जो उसको पॉजिटिवली उसको अल्लाह ताला आई रियली लाइक द एटीट्यूड कि आपका जो है ना पॉजिटिव एटीट्यूड है कि टू डू समथिंग एंड टू मूव ऑन उसमें। जी और उससे आप कुछ कहना इनके बिजनेस के बारे में कोई बात? सर मैं उसी I would also like to add कि आप खुद ही अपने आप को सिचुएशन से निकाल सकते हैं। अगर आप वेट करते रहें कोई आके जो है वो कोई पुश करेगा आपको, तो आप उसी स्टेट में ही एग्जिस्ट करेंगे जब तक आप खुद एफर्ट्स नहीं करेंगे। हाँ, जैसे उन्होंने बात की कि उस अर्ली एज में ही जब वो काम शुरू किया, मतलब उसमें ये है कि जहाँ हालात डिफ़िकल्ट थे वहाँ पर जो एक गुड एस्पेक्ट था वो मेरी मदर रही हमेशा और मेरे फादर की तरफ से। मतलब हालात फाइनेंशियल प्रॉब्लम ज़रूर रहे, बट मेरी वालदा कभी गई नहीं है स्कूल, नहीं खुद नहीं गई हैं, बट शी वाज ऑलवेज सो मोटिवेटेड कि नहीं काम ना करना पड़े बच्चों को और पढ़ाई तरफ कुछ भी करके ये पढ़ लें। उनका मतलब फुली फोकस्ड रहा पढ़ाई की तरफ। तो वो एक बड़ी हमेशा होता था और उन्हीं को देख के होता था कि भाई अब इनके लिए हम कुछ कर सकें, जल्द से जल्द इस पॉइंट पे पहुंच जाएं कि हमारी जो हैं वालदा उन्हें हम कोई खुशी दे सकें। और इनसे मुझे अब थोड़ा सा शिफ्ट करते हैं आपके बिजनेस की तरफ। ना आपने जॉब की, डिफरेंट बिजनेसेस किए और अच्छी बुरी सारी जॉब्स, तो आपने बिजनेस फिर दुबई में जाके सेटल किया। तो बिजनेस के बारे में थोड़ा सा बताएं और फिर वो सेटल कैसे किया, क्या चीज़ थी? एक मैं थोड़ी सी बात ऐड कर दूं और जॉब्स के हवाले से। मतलब हर जॉब ना बड़ी लर्निंग देती है। मुझे इंटरव्यूज़ देने का शौक था, मैं किसी सेटल्ड जॉब पे भी होता था तो मैं ऑलवेज अप्लाई एंड जस्ट गो फॉर इंटरव्यू। मुझे पता ये जॉब मैंने नहीं भी करनी, मैं इंटरव्यूज़ के लिए जाता था जस्ट टू लर्न के लोग क्या पूछते हैं, किस तरह की चीज़ें हैं। तो इसी तरह और जॉब से, मैकडॉनल्ड्स में काम करने से मैंने वो कुछ सीखा है उनके SOPs से, उनके प्रोसेसेस से, जो मुझे एक प्रोफेशनल ट्रेनिंग्स में वो चीज़ें नहीं समझ आई जो मैंने मैकडॉनल्ड्स में सीखा। और मेरा हमेशा जब भी मैं काम नहीं कर रहा हूँ या पढ़ रहा हूँ, ये फोकस था कि मैं जितनी ज़्यादा सेविंग्स कर सकूँ, क्योंकि मुझे अल्टीमेटली जाके फिर बिजनेस स्टार्ट करना है। उसके लिए मेरे पास जितने फाइनेंसेस होंगे उतना मुझे हेल्पफुल होगा। तो जब हम फिर उसके बाद जॉब, मैंने एज ए फाइनेंशियल एनालिस्ट जॉब भी की है UK में ही, लंदन में 2 साल वहाँ पे एज ए फाइनेंशियल एनालिस्ट जॉब की। उसके बाद हमने डिसाइड किया एज हस्बैंड एंड वाइफ बोथ, वी डिसाइडेड कि हमें यहीं रहना है या हमें मूव करना है। मतलब एक बड़ा क्रिटिकल पॉइंट था। बहुत से लोग आज तक पूछते हैं UK छोड़ के आप यार क्यों आ गए, आपका बेटा वहाँ पैदा हुआ, आपने नेशनैलिटी क्यों नहीं ली। तो मतलब उसमें बहुत से फैक्टर्स थे, बट वी प्रेफर्ड कि हमारी सोशल लाइफ बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो गई है। ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू मिडल ईस्ट में ज़्यादा थे उस टाइम पर एज़ कम्पेयर टू UK। वहाँ पर डिफ़िकल्ट था स्क्रैच से बिजनेस को दोबारा से खड़ा करना, जिस कंडीशन में अभी इमिग्रेशन कंडीशन में भी जो हमारे स्टेटस में मैं था। तो वी डिसाइडेड कि वी हैव टू गो बैक। तो हम दुबई आए। आमना ने उस टाइम पे बहुत मतलब सेक्रीफाइस किया। वो पाकिस्तान आई, यहाँ पर रही। मैं दुबई में इनिशियली जॉब सर्च की, एज ए ट्रेनर जॉब स्टार्ट कर दी वहाँ पे, फाइनेंशियल ट्रेनर। उसके बाद फिर ऑलवेज लुक्ड फॉर द बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ। फिर मुझे जैसे ही एक अपॉर्चुनिटी मिली, इट वाज एन एग्जिस्टिंग बिजनेस बट अ फेल्ड बिजनेस, ऑलमोस्ट नियर टू क्लोज विद वेरी हाई लायबिलिटीज़। तो बड़े कम उसमें वो एक बन रहा था कि मैं इसे टेक ओवर कर सकता हूँ, और एंड आई सॉ द पोटेंशियल कि मैं इसे दोबारा खड़ा कर सकता हूँ, अगर मेहनत की जाए तो खड़ा कर सकते हूँ। और द ओनली एसेट इट हैड कि एक लिस्ट ऑफ क्लाइंट्स थी जिसे कोई सर्विसेज प्रोवाइड नहीं की गई थी, जिनसे पैसे लिए हुए थे ऑलरेडी कंपनी ने। अब हमें उनके पास वापस जाना था और उन्हें मोटिवेट करना था कि आप दोबारा हमसे सर्विसेज लें और दिस टाइम विल प्रोवाइड यू द सर्विसेज। वाटर फिल्ट्रेशन का था आपका? जी, वाटर फिल्ट्रेशन इक्विपमेंट्स की हम ट्रेडिंग है, सेलिंग है, इंस्टॉलेशंस है, आफ्टर सेल सर्विसेज का ये बिजनेस है। UAE से हमने, दुबई से मैंने स्टार्ट किया, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में भी है, एंड नाउ वी आर मूविंग टू कतर एज वेल। सो उसको आपने फिर एस्टैब्लिश किया। मैंने सुना आपको कोई पुलिस भी बुला लेते थे शुरू में। देखें अब कस्टमर जो है ना, हाँ, अब क्लाइंट मेरे को इतने
पुराने वाले जो ऑनर हैं उनसे बड़ा तंग थे वो इस हाँ चीज़ जी, से। अब उसमें ये है ना कि अब एक क्लाइंट ने पैसे दिए हैं किसी सर्विस के लिए, वो सर्विस आपने प्रोवाइड ही नहीं की उसे सिरे से, तो डर नहीं लगता था आपको शुरू कॉन्टेक्ट हाँ मतलब उसमें मेन रिस्क आमना ने लिए कुछ, क्योंकि ये कॉल्स करके पहले अपॉइंटमेंट्स बुक करती थी, उन्हें उनका जो फर्स्ट लाइन थी वो आमना बर्दाश्त कर रही थी। उसके बाद मैं जाता था उनके मीटिंग्स, उन्हें कन्विंस करने, मतलब अब इसमें भी एक लर्निंग है बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी, जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से भी, स्पेशली सेल्स में जो काम करते हैं उनके लिए। तो कस्टमर जब बोल रहा है उसका गुस्सा है और जायज़ भी है, और कुछ वो नाजायज़ बातें भी बीच में बोल जाता है, दैट्स इट, फर्स्ट यू हैव टू लिसन, बिल्कुल आराम से पेशेंस से उसकी हर बात सुने। उसके बाद जब वो कुछ ज़्यादा बोल जाएगा मोस्ट प्रोबेबली, बट उसके बाद वो थोड़ा सा एम्बेरस होगा, इंटरनली वो एम्बेरस होगा थोड़ा सा कि भाई इसने कुछ मुझे जवाब नहीं दिया और मैंने ठीक ठाक सुना दिए। दैट इज द पॉइंट जहां पर आप उसको लेवरेज ले सकते हो और उसे विन कर सकते हो ट्रस्ट। तो ऐसा ही इसी स्ट्रेटजी से मैं चला, बहुत से लोगों ने सुना दी, उसके बाद उन्हें दोबारा, मतलब एक इंसान की नेचर है, उसे उम्मीद दिलाई जाए तो वो होपफुल हो जाता है। अच्छा। तो उसी तरह उम्मीद दिलाई उसे, जैसे हम आपकी स्टोरी से अपने यंगस्टर्स को उम्मीद दिला रहे हैं। मतलब I'll be very happy अगर कोई मेरी वजह से या मेरी सुन के, मतलब I don't consider myself very extraordinary. It's wonderful having both of you. It's wonderful. हमारा प्रोग्राम का टाइम दिल तो कर रहा है बात करते जाए, लेकिन ये है कि टाइम अब काफ़ी ज़्यादा उसमें हो गया। आई जस्ट लाइक टू एंड द प्रोग्राम। लास्ट में मैं चाहता हूँ कि औरंगज़ेब आप कोई मैसेज में सामना आपको मैसेज, और बिशारत साहब फिर लास्ट में आपको मैसेज हमारी ऑडियंस के लिए, उसके बाद विल बी एंडिंग। देखिए मैसेज तो मतलब बहुत सी बातों में वो मैसेज क्लियर आ ही गया है, बस सिर्फ ये है कि एक बात अपनी लाइफ में बैठ के, आप जिस भी लेवल पे हैं, कॉलेज में हैं, यूनिवर्सिटी में हैं या कोई जॉब पे हैं, एक बात बैठ के सोच लें कि मैंने अल्टीमेटली करना क्या है। मतलब ऐसे नहीं कि एक महीने के लिए मैंने ये सोचा इस तरफ निकल गए, एक महीने के लिए ये सोचा इस तरफ निकल गए। सो उस क्लैरिटी के साथ फिर अपना पाथवेज, पॉसिबल पाथ्स डिफाइन करें कि इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए मुझे ऐसे जा सकता हूं, मैं ऐसे जा सकता हूं, ऐसे जा सकता हूं, और उसमें फिर रेजिस्टेंस को फेस करें। कई पॉइंट्स आएंगे ऐसे लगेगा दैट्स इम्पॉसिबल, नहीं हो सकता, दैट इज द पॉइंट आपको अपने आप को समझाना है कि ये होगा और मैं करूंगा, ऐसा करूंगा। सो ये चीज मेरे ख्याल में अगर आप अपने अंदर डेवलप करें तो यू विल नेवर फेल। मतलब फेलियर्स आएंगे बट अल्टीमेटली यू विल सक्सीड। जी मिस सामना आपका। जी मैं भी यही कहना चाहूँगी कि नेवर एवर गिव अप। बहुत जो है वो प्रॉब्लम्स आती हैं लाइफ में, अप्स एंड डाउन्स आते हैं, बट द ओनली थिंग इज़ दैट यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। अगर आप कंसिस्टेंट रहें तो आप कुछ भी जो है वो आपके लिए अचीवेबल है। लाइफ में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, और आई थिंक लाइफ जो है वो नाम ही अप्स एंड डाउन्स का है। और आप जो हैं, जब तक मैं कहती हूँ कि अगर आप, हर एक की लाइफ जो है वो ईजी नहीं है, मे भी शायद लोगों को लग रहा हो कि नहीं हमारी लाइफ बहुत इजी जो है वो रही है, हमें जो थी अपॉर्चुनिटीज़ मिल गई एंड दो समहाउ वी आर एबल टू अचीव इट, बट हर एक की लाइफ में अपने चैलेंजेस हैं, हर एक की लाइफ में हार्डशिप्स हैं, बट यू आर द वन जिसने इसको ओवरकम करना है। एंड उसके लिए सबसे मैं कहूँगी ये चीज़ कि आप कंसिस्टेंट रहें एंड गिव अप जो है वो नहीं करें, कंसिस्टेंट रहें और गिव अप ना करें। लास्टली प्रोफेसर बिशारतुल्लाह मलिक साहब, सर आप लास्ट में क्या है? मैं इन्हीं की बातों को वो सम अप करूँगा। नंबर वन थिंग इज कि एवरीबडी शुड हैव अ विजन, एंड विजन इज समथिंग व्हिच यू सी विद योर आईज क्लोज्ड, एंड देन यू शुड हैव अ मिशन. Mission should be written and review it again and again, and you try to strive for the mission with your eyes open. ये दो चीज़ें बहुत कमी है, लोगों को पता ही नहीं, जैसे आपने कहा कि करना क्या है, ऑब्जेक्टिव ही नहीं पता। अच्छा, उसके बाद जो बात आती है, एक और चीज़ है जिसकी मैं कमी महसूस कर रहा हूँ, वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी। पीपल आर नॉट रिस्पॉन्सिबल, दे फील के रोटी कपड़ा मकान जो है ये तो वाले साहब का काम है, कपड़े धोना और खाना खिलाना ये वालदा का काम है, और ये कोई फलाना देख लेगा, वो मामू से पूछ लेंगे। ये नहीं है। कैच द बुल फ्रॉम द हॉर्न, स्टेयरिंग पे बैठे जैसे इन्होंने वो खोखा खोल लिया। वेरी इंस्पायरिंग स्टोरी। मुझे पता है, जब मैंने देखा कि घर में पैसे नहीं हैं, सस्टेनेंस के लिए नहीं है, तो व्हाट ही डिड, ही थॉट कि मुझे 30-40 रुपए कमाने हैं। He started with it. ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है लोगों में। अच्छा, फिर दूसरी एक और जो प्रॉब्लम आती है ऐसे काम में, जैसे इनको भी आई, तो लोग क्या कहेंगे, लेकिन लोग क्या,
ओ भाई भाड़ में गए लोग, मैं तो साफ बात करता हूँ, जो आपके घर में आपकी वो जो आपकी कमी है उसको दूर करने वाला कोई रिश्तेदार कोई वो नहीं है, तो वो जो मर्जी कहते रहे, कहने दो। अच्छा, और इस चीज़ों में मैंने कुछ टूल्स होते हैं छोटे छोटे जो बहुत ज़्यादा शायद इम्पोर्टेंट उस तरह ना हो, ये स्टूडेंट्स को जो सुन रहे हैं, दे शुड नो व्हाट इज़ ब्रेक इवन, यस, व्हाट इज़ कॉन्सेप्ट्स, हाँ, ब्रेक इवन के साथ आपकी वो जो कहते हैं ना वायबिलिटी किधर है, यस, और उसके साथ आपको ये इकोनॉमी ऑफ स्केल का पता होना चाहिए। ये बड़े क्लियर कट आपको कॉन्सेप्ट्स का पता हो, ताकि जब आप काम करें तो आपको पता हो कि आपने किधर जाना है और क्या करना है। और एक चीज़ और कि स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच। उनका खोखा सबसे ज़्यादा इम्प्रेस में आपके खोखे से बाकी जो आप आजकल कर रहे हैं, he is making millions, I know it, but I'm impressed with those 40 rupees a day जिसके बगैर आपके घर का गुजारा नहीं चलता। तो यही है इनिशिएटिव, यही बहादुरी है, यही है। तो मैं ये कह रहा था कि लोग अपने they should start from the scratch, और उसके बाद आप जब ये कर लें तो बढ़ाने के तरीके बाद में, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर पहले नहीं बनाना। और एक चीज़ याद रखिए, हर मैं स्टूडेंट्स को कह रहा हूँ कि यू हैव गॉट टू डील विद द पीपल। यस, ये सारी बातें ठीक, सारी आपके पास डिग्रियां मुकम्मल, मेहनत भी आप कर रहे हैं, तो जो आगे जिससे आपने डील करना है ना, आपका जो लैंडलॉर्ड है, वो जब आपको तंग करेगा ना तो लग पता जाएगा। इसलिए इसको पहले से किसी वकील के साथ बात करके और उसको मुआहदे शुआहदे ऐसे करें, क्योंकि मैं इस पर जैसे मैंने भी मारें खाई हुई है ना, बिल्कुल ऐसे। तो मैं अपने तजर्बे से भी कह रहा हूँ। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, आई थिंक। थैंक यू वेरी मच बिशारत साहब। लास्ट में मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अपने गेस्ट का, औरंगजेब का, मिस आमना का, और बिशारतुल्लाह मलिक साहब का, हमारे एक्सपर्ट पैनलिस्ट हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू द शो। Thank you very much Thank you for very much. inviting us. It was a pleasure to be here, and I just feel like home in UCP always. यस, इट्स ऑलवेज योर होम। जी तो नाजरीन, मुझे जो समझ लगा आज के शो से, क्लैरिटी, कंसिस्टेंसी, पेशेंस, गोल, लर्न बाय डूइंग, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक लर्न बाय डूइंग और एक साथ में आपका विजन, ये दो चीज़ें अलाइन हो जाती हैं तो यू कैन बी सक्सेसफुल इन एनीथिंग यू वांट टू डू। देखते रहिए प्रोग्राम कामयाब। नई एपिसोड के साथ फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।